बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपसे एक नौजवान चीफ मिनिस्टर केपीके में आ गया है, चैलेंजेस भरपूर हैं, सियासी मामलात भी हैं, टेररिज्म के मामलात भी हैं, दहशतगर्दी हम जानते हैं वहाँ कितनी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पे कबायली इलाकों में, और अब चैलेंजेस तो उनको बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी क्या तब्दीली लेकर आने वाले हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की जमहूरी रवायात के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आप ये ना देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नौजवान स्टूडेंट लीडर आज वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। आप ये देखें कि एक जमात जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया, आज उस जमात के 90 मेंबरान ने, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक नौजवान, और उनसे बहुत ज़्यादा कई सीनियर लोग मौजूद हैं इस ऐवान के अंदर, एक स्टूडेंट लीडर जो कि हुज़ रिजन थ्रू द रैंक्स, आज उसको वज़ीर आला सब ने अपनी सपोर्ट के साथ मुंतखब किया है। और उससे पहले जो अमल हुआ है मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा और पाकिस्तान के लिए उसको खुशाइंद कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जो हैं वो सारी जमातों के सरबराहान जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके पास गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात की, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तक के पास गए, उन्होंने JUI से बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहदेदारान से बात की। सो ये एक खुशाइन चीज़ थी कि जी हमें ये तो पता था कि अददी अक्सरियत मौजूद है, जिसको भी नामजद किया गया इमरान खान की साहब की तरफ से उसको वज़ीर आला इलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जमात के अहदेदारान जो हैं वो सबके पास गए और अच्छे माहौल में मुलाकातें हुई। सो मेरे ख्याल में ये जो एक पहले तासुर था कि जी तहरीक इंसाफ शायद किसी से बात नहीं करती, वो अब आपके सामने है कि हमने एक कंसेंसस से एक अनअपोज CM इलेक्ट कराने के लिए सबके साथ जाके बात की। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। फिर जिस तरह जितने लोग मौजूद थे उन्होंने, चाहे इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने यकमुश्त खड़े होकर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। ये भी बहुत खुशाइन बात है। सो अगर कोई ये समझे, जो समझा जाता रहा है पाकिस्तान में पहले, कि जी जमात से हटा दें, आज़ाद कर दें, प्रेशर डाल लें और हॉर्स ट्रेडिंग कर ली जाए, मेंबरान को तोड़ लिया जाए, एक अक़लियती जमात के मेंबर को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया जाए, तो मेरे ख्याल में आज की जो मिसाल है वो अब आगे सबके सामने होगी। तो हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। और क्या सुहेल आफरीदी अलीमा खानम को राजी कर पाएंगे? क्या सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी खत्म कर पाएंगे? कबायली इलाकों में एहसास महरूमी दूर कर पाएंगे? देखें, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान का कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, क्या किसी के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो एक दिन में सब कुछ या एक महीने में या एक साल में भी ख़त्म कर पाया हो या कर सके? ये नहीं है। सो जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की फैमिली की, हर किसी की बिल्कुल अपनी एक सोच हो सकती है आगे भी। जहाँ एक चीज़ डिसीजन लिया गया सब उसके साथ खड़े हुए। आप सलमान अकरम राजा साहब को देखेंगे, आप जुनैद अकबर साहब को देखेंगे, आप बाकी लोगों को देखेंगे, सब मौजूद थे नामजद वज़ीर आला के साथ खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में। जहाँ तक बात है उनकी डिलीवरी की, ये तो देखें आने वाली दिनों में पता चलेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं पाकिस्तान के नौजवान तबके के लिए उम्मीद रखता हूँ, मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में वाकई रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा कदम बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवान और जो हमारे हकीकती मेजॉरिटी है, जो कि लोअर मिडिल क्लास और हमारे पिसे हुआ तबका है, क्या उससे या जो असातिज़ा हैं, डॉक्टर हैं, बाकी हैं, क्या उनके अंदर से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि ये अपने चीज़ों में कामयाब हो। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। रज़ा हारून साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। रज़ा हारून साहब, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी जमात में बहुत सीनियर सियासतदान ऐसे हैं जो अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं ना सर, तो वो कहते हैं कि 1980 के अंदर मैंने ये 1 करोड़ का लिया था, तो आज इसकी मैं डिक्लेरेशन भी 1 करोड़ की दे रहा हूँ, इवन दो कि वो प्रॉपर्टी आज के दौर में 100 करोड़ से ऊपर चली जाती है। जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर KPK हैं, उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन और अपना फ्रिज भी डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के 90% सियासतदान सर अपने सारे घर भी अगर वो देख ले तो उनको मालूम ही नहीं हो कि कितने फ्रिज हैं, कितने AC हैं, कितने वॉशिंग मशीन हैं। आपकी नज़र में एक मिडिल क्लास नौजवान का चीफ मिनिस्टर KPK बनना, जिसका बैकग्राउंड आपके सामने मैंने रखा,
क्या शो करता है पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के लिए? रजा हारून साहब, क्या ये खुशाइन बात है मिडिल क्लास लोगों का ना सिर्फ ये कि मुंतखब ऐवानों में आना, बल्कि वजीर आला की पोस्ट पे जाना, मेयर बनना, काउंसलर्स बनना, हर जगह पे। ये सिर्फ ये नहीं कि वजीर आला, किसी भी पोस्ट के लिए मिडिल क्लास लोगों को, या मिडिल क्लास की जो हमारी जो 98% आबादी है मिडिल क्लास है ना, जिसको एक मसले का पता होता है, जो उन मसाइल से गुजर कर पला बड़ा होता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा है या गली कुचों में रहा है, जिसने मेहनत की है जिंदगी में, जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं सोहेल आफरीदी साहब के साथ। इसी तरह आपको याद होगा कराची में जब फारूक सत्तार साहब मेयर बने थे जी, तो वो एपीएमओ से आए, तो गालिबन उम्र उनकी 27-28 साल थी उस वक्त जब वो कराची के मेयर बने थे। तो ये हमारे यहाँ ये रिवायत बहुत कम रही है कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नौजवानों को सियासत में लेकर आए और सियासत में फिर उनको मौका दें। अब ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो उनकी तकरीर थी, मैं समझता हूँ कि ठीक है, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे को थोड़ा जज्बाती तकरीर हो गई, कुछ जुमले उन्होंने कह दिए जो उन्हें शायद नहीं कहने चाहिए थे। डिफाइन जरूर करें, डिफाइंस भी करें, स्ट्रगल भी करें, पार्टी लीडर का मैसेज भी दें, पार्टी लीडर के लिए उसकी राय के लिए कोशिश भी करें, तहरीक भी चलाएं, लेकिन ये भी याद रखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे तैमूर भाई ने कहा कि अब उनको डिलीवरी करनी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है अपने प्रोविंस के, वो डिप्लोमेसी से भी काम लें, वो रवादारी से भी काम लें, वो सबको साथ लेकर चलने की बात भी करें। सूबे की लीडरशिप, बहुत से गवर्नेंस के मामला होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होंगे, जिसमें उन्हें सबके साथ लेके बैठना होगा, ना सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि अपने मद्द मुकाबिल अपने हरीफों को। उनको ये हमांगी सूबे में क्रिएट करनी है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बन जाए, या तहरीक इंसाफ के इशूज को या तहरीक इंसाफ के लीडर के जो मामला हैं उन्हीं के ऊपर वो आवाज उठाएं, बल्कि उनकी बुनियादी आईनी जिम्मेदारी जो उनका हल्फ उनसे डिमांड करता है वो ये है कि सूबे की सर्विस करें, सूबे के अवाम की सर्विस करें। सूबे के अंदर जो एक अफरा तफरी है, या खास तौर पर इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, तालाब को पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान क्या मामला चल रहा है, बॉर्डर पे एक जंग सी छिड़ी हुई है, फिर अपने बहुत सारे मामला हैं दहशतगर्दी के, तो उनके सामने इस वक्त टेबल पे मल्टीपल इश्यूज होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ एक यंग बंदे से कि वो एनर्जेटिक भी होगा, वो टाइम भी दे सकेगा, और जैसा आपने फरमाया, मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन करता हूँ कि जो अपने एसेट्स भी इस तरह बता रहे हैं, तो अब ये सारी चीजें उनको प्रूव करनी है अपने काम से। और ये जज्बातियत, ये रोमानवियत, ये उनकी पार्टी को डील करना चाहिए, पार्टी को अपने वजीर आला को एज ए वजीर आला परफॉर्म करने देना चाहिए। तो हमारी तमाम तर जो है वो दुआएं उनके साथ होगी, अच्छा परफॉर्म करें, सूबे की जरूरत है। और देखें ना, ये बात याद रखें कि उनको लाने की जरूरत क्यों पेश आई, इसीलिए पेश आई ना कि पिछला बंदा भी तो इसी पार्टी का था, तो यकीनन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, और उसके मल्टीपल इश्यूज होंगे, गवर्नेंस के मामला होंगे, फिर पार्टी के अपने अंदर जो रिफ्ट चल रही थी, उनको अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत से मामला को देखना है। तो अब जहां एक तरफ पार्टी उनसे उम्मीदें लगाएगी वहां सूबे के अवाम और पाकिस्तान के अवाम भी उनसे उम्मीदें लगाएंगे ना, बेशक उन्होंने अब क्या परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। We should all support him। एक जमहूरी अमल से वो मुंतखब होकर आए हैं, जमहूरी जमात की वो चॉइस है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान की सर 60% नौजवान आबादी को ये एक ख्वाब मिला है कि वो भी अगर अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और एम्बिशंस को लेके आगे बढ़ें तो किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं।